आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? मैं उत्तर दे। बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं मौका देते? हम भी कवरेज करें आपका। अरे हमें तो एक लाइन में खबर बतानी पड़ती है और इस वक्त की खबर यह है कि जेपी नड्डा जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे। हाँ, अब नहीं मानेंगे। आप बताइए, जब से हमारी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, क्या एक परिवार से 2 सदस्य कभी अध्यक्ष रहे? इनकी तरह ये नहीं कि वंशवाद आगे बढ़ेगा, जो भी हो जाए कहो पप्पू की जय, पप्पू की जय। दूसरी लाइन तक आते आते आपका ये शुरू हो जाता है। नहीं, एक सुनिए, अपनी लकीर लंबी कीजिए ना, किसी को इस तरह के निकनेम देने की क्या जरूरत है? सर, मुझे इनके साथ डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी बड़ा मजा आता है। मैं बताती हूँ क्यों। कॉमेडी सेंट्रल की याद आ जाती है, जिस तरह से आवाज बनाने लगते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं। इनका बड़ा उज्जवल भविष्य है, यहाँ से तो टिकट मिलेगा नहीं, इनको मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज लेकिन कही, इन्होंने परिवारवाद पर बात करी, और यहां पर मैं 2 पिक्चरें बच्चों को दिखाना चाहती हूं। ये श्री जय शाह जी हैं, ये जय शाह जी हैं, आप सब इनको जानते होंगे, कभी कभी ये वक्तव्य देने की भी कोशिश करते हैं। बीसीसीआई का कंट्रोल इनके हाथ में है। ये श्री अरुण धूमल जी हैं, अनुराग ठाकुर जो हमारे मंत्री हैं उनके भाई हैं, ये अनुराग ठाकुर जी के भाई, ये भी बीसीसीआई में है। कल प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा खेल कूद में बहुत परिवारवाद था, उसका सफाया कर रहे हैं हम, उसका सफाया किया है हमने। तब से बेचारा पूछ रहा है डैडी डैडी, क्या हमारा भी सफाया होने जा रहा है? डैडी 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 कर रहा है। ये बोल रहे हैं भैया भैया, अरे भैया हमारा भी सफाया होगा क्या? परिवारवाद की बात। उसी में आपने देखा होगा बेचारे नीरज चोपड़ा को कैसे धक्का देके धीरे से स्टेज से हटाया गया कि मोदी जी ही स्टेज पर रहे, इनॉग्रेशन उनको करना था। अब विरोधाभास की दूसरी बात, ये मोदी जी हैं और आपका चैनल नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। ये मोदी जी हैं, उन्होंने कल गुजरात में कहा कि गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और किसी भी सरकार ने इसको करने के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने रात में जब ये देखा तो मैंने भी इस पर ट्वीट किया, मैंने कहा प्रभु 27 साल से भाजपा सरकार में है गुजरात में, 12 साल से उसमें मुख्यमंत्री आप रहे हैं, 8 साल से दिल्ली की सत्ता आपके हाथ में है, तो आपने कुछ क्यों नहीं कर दिया? तो हरकत क्या हुई? ये ट्वीट डिलीट करा दिया गया। तो मोदी जी का विरोधाभास ये है, सवाल कोई पूछने लगे बस पूरा अभी रुक जाइए, अभी तो इतना कॉमेडी कराइए, थोड़ी देर रुकिए। और परिवारवाद की ये लंबी सी एक फहरिस्त है और इसमें से कुछ नाम मैं जरूर पढ़ देती हूं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह अभी मैंने दिखाया, प्रेम सिंह धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, उनके भाई अरुण ठाकुर, भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान के लड़के धर्मेंद्र प्रधान, मतलब ये लंबी बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन इनकी यहाँ दिक्कत क्या है, बेचारे खुद चुनाव नहीं कराएंगे, डैडी डैडी कर रहा है बेचारा, परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों पर जवाब दीजिए, जवाब इस बात पर दीजिए कि रेलवे के कंसेशन क्यों खत्म कर रहे हैं? अरे क्यों कहां चले गए? लोगों की बात है भैया, प्रभु इन्हीं लोगों की बात है। सबसे पहले फिर बताता हूं, बीसीसीआई हो या क्रिकेट एसोसिएशन हो, ये कोई सरकार के तत्वाधान में काम नहीं करती है। मस्त जोक मारा। और अगर डैडी डैडी की अभी बीच में ना बोलो, बीच में देखिए डैडी डैडी will I be removed from the position of the president of Rajasthan Congress committee if you remove डैडी डैडी। गौरव जी हो डैडी कूल नहीं, मैं कोई अभी बोली थी, मेरे बीच में बोली। आपने नहीं बोला ना, अब उन लोग फिर वो चुप हो गए, सम्मान में चुप रहेंगे थोड़ी। हाँ, कोई दिक्कत। डैडी डैडी की बात कर रहे हैं, इनके परम पूजनीय पिताजी के आका ही जाकर कह रहे हैं ना परिवारवाद का सफाया किया है, तो सवाल पूछना तो बनता है ना, आका जी कह रहे हैं। वैभव गहलोत देखिए ऐसा है तो भाई फेकू महाराज और झासाराम जिसके शिष्य आप यहाँ बनकर आए हैं, दुनिया देख रही है क्या लपालप फेंक रहे हैं। पता आपको नीरज चोपड़ा को क्यों हटाया स्टेज से? लोगों ने बोला तुमसे बड़ा फेंकने वाला आ गया है तो तुम साइड हो जाओ, मोदी जी फेंकेंगे, तो उनको लगा भाला फेंकेंगे, अरे जबानी जबा खर्च फेंकेंगे, इसलिए हटा दिए गए। अब एक बात सुनिए, ये रायते की बात कर रहे हैं, अरे प्रभु दही खाना बड़ा मुश्किल है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया आपने आटे के साथ, याद है ना, पता है ना, रायता कौन फैला सकता है, दही खाना दूभर है। लेकिन आज जब फेंकने की बात पर चल ही पड़े हैं और बच्चों की बात होनी चाहिए, फेंकने का बच्चों एक आपको मैं नमूना यहां दिखाऊंगी। ये बिल्कुल सपाट जमीन आपको दिख रही है, दूर दूर तक बंजर जमीन। आपको पता है जो आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर मदुरई का एम्स 95% बन चुका है। नड्डा जी फेंक रहे थे, नड्डा जी ये कहकर आए 95% एम्स बन गया। हमारे बंदे ने जाकर देखा
आपको ये बैरन जमीन नजर आई, सफेद सपाट जमीन जहां पर कुछ भी नहीं था। ये फेंकने की बात है। और फेंकने के बारे में आप लोगों के विषय में एक बात बता दूं, आज सुबह हम लोग तो आईना दिखाते रहते हैं, ऐसे ही बदतमीजी करके सेंट्रल क्या कॉमेडी सेंट्रल चलाते हैं। आज तो आरबीआई चपा मार मार के आईना दिखा रहा है। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब महंगाई पर आईना दिखाया। और आरबीआई ने क्या किया? कहा ग्रोथ कम होगी, लोन महंगा होगा, ईएमआई महंगी होगी, ग्रोथ कम होगी, तो मतलब नौकरी कम बनेगी और आय कम होगी। उस पर क्या मुंह में दही जम गया। जिस दही पर जीएसटी लगा था वो मुंह में जमा लिया इन लोगों ने। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा सवाल बीजेपी से है। जब कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल आता है तो आप हरा, लाल और पीला करने लगते हैं। क्या हुआ हरा लाल पीला? जैसे कि हिंदू मुस्लिम। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अच्छा, ओहो, वाह वाह वाह। ये स्टार प्रचारक की लिस्ट है। पहले नंबर पे है सोनिया गांधी, दूसरे नंबर पे है राहुल गांधी, तीसरे नंबर पे है प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके नीचे नाम है खड़गे जी का। और ये महंगाई पर आपका जवाब है? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। कौन गौरवान्वित नहीं होता जब ऐसा प्रधानमंत्री हो। उनका कारवा जा रहा था, एक एम्बुलेंस निकलनी थी, उन्होंने अपना कारवा रोक दिया, पहले वो एम्बुलेंस गई। और इंसान की जान की कीमत क्या होती है ये ऐसा प्रधानमंत्री जानता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस पार्टी में। तभी तो सर वो सब जगह के नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, बिना माइक के आपकी आवाज नहीं जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए, समझ रहे हो आप? अब ये इन्होंने कुछ बोला फिर से मेरे नेता के लिए, मैं जबरदस्ती इनको फेंकूं जासाराम। मुझे लगता है सुपारी लेके आते हैं मोदी जी को गाली खिलवाने के लिए। सुपारी? सर मेरा सवाल बीजेपी से है, आखिर हमें कब तक गुजरात मॉडल को सुनना पड़ेगा सर? मैं खुद वाराणसी से आता हूं, जहां से पीएम मोदी सांसद हैं, तो आते तो हैं, योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, पर वो योजनाओं के नाम पे बस शिलान्यास करके शिला रख दी जाती है, फिर उस योजनाओं का लाभ किसी को आज तक मिला नहीं है। सर आप सिर्फ राहुल गांधी और ये कांग्रेस करते हो, आपको युवाओं की शिक्षा के बारे में आपके पास कोई मतलब वजह नहीं है बात करने के लिए कि कोई आप युवाओं के लिए कोई शिक्षा के लिए उनके बात करें? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर